गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज हम अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और जो आज का ग्राफ है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पिछला जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। वहां हमने एक चीज डिस्कस की थी, स्लोप। वही नॉलेज, वही कॉन्सेप्ट अब हम इस ग्राफ में भी यूज करेंगे। This is x-axis, this is y-axis and this is origin। x-axis पे हम टाइम की वैल्यू प्लॉट करेंगे इन टर्म्स ऑफ सेकेंड। y-axis पे हम वेलोसिटी प्लॉट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड। मेक श्योर फिजिक्स में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो मैंने तुम लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करा दिया है कि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है और टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट करते हैं। तो बच्चों ध्यान देना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप का मतलब होता है ये लाइन जो ओपी है वो ओपी एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पे इंक्लाइन हो रखी है, दैट इंक्लिनेशन इज कॉल्ड स्लोप। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमको क्या बताता है, थोड़ा सा अपनी मेमोरी का अगर रिकॉल करो। वेलोसिटी रखी है ऊपर, वेलोसिटी लिख रही है ऊपर, नीचे क्या लिखा हुआ है टाइम, तो नीचे लिख रही है टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। बच्चों ध्यान दो, वेलोसिटी ऊपर लिखी हुई थी, न्यूमरेटर में लिख लिया, टाइम लिखा हुआ था नीचे, इसको डिनोमिनेटर में लिख लिया। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम जिस इंफॉर्मेशन को हमको बताती है, जिस क्वांटिटी के बारे में हमको बताती है, दैट क्वांटिटी और दैट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एन एक्सेलरेशन। इट मींस जो स्लोप है, किसका स्लोप, ग्राफ का स्लोप, लाइन का स्लोप, किसके बीच में प्लॉट की है हमने, वेलोसिटी और टाइम के बीच में प्लॉट की है। ये हमको क्या बताता है, ये हमको बॉडी के एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। एक्सेलरेशन मतलब बॉडी की वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। अगर ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और ग्राफ अगर नीचे की तरफ आ रहा है दिस इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, जो पिछला किया था वही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली बार हमारे पास वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट था इन टर्म्स ऑफ मीटर, अब हमारे पास क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया है। पहले वाले ग्राफ से हम कुछ और निकालते थे, इस वाले ग्राफ से हम कुछ और निकालते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। अगर ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और ग्राफ अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। और बच्चों नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। अब मैंने यहां पे एक वर्ड और लिखा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक वैल्यू और फाइंड आउट करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक वैल्यू और फाइंड आउट करते हैं, और वो क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल। बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर हमें ये बात फाइंड आउट करनी है, ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, किसकी हेल्प लेंगे हम लेंगे हेल्प वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, की हेल्प से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फिर एक चीज और ध्यान से सुनना, अगर हमसे पूछा जाए एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वो कौन सा पॉइंट है जो हमको इंडिकेट करता है एक्सेलरेशन के बारे में। बच्चों वो पॉइंट क्या है, स्लोप।
जो लाइन का स्लोप है वो हमको एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। तो एक्सेलरेशन के लिए हम लाइन का स्लोप निकालेंगे, उस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे। अब वही चीज अब हमसे पूछी जा रही है कि अगर हमें बॉडी का डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना दूरी कवर करी, डिस्टेंस ट्रेवल किया विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ध्यान से देखना, मैं क्या लिख रहा हूं, एरिया एनक्लोज्ड। बॉडी का मोशन है, तो ये जो शेप बन रही है बच्चों, ये शेप क्या बन रही है, ये शेप बन रही है ट्राइंगल की। तो अगर हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, आई रिपीट, अगर हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया, देन वी नो कि इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। बच्चों जो पॉइंट मैंने अभी बताया वो थोड़ा सा क्लियर तब होगा जब हम इसी क्वेश्चन के ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। बट अभी हमने क्या डिस्कस किया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस किया है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें दो तीन चीजें ध्यान देनी है। पहली बात क्या है, वाई एक्सिस पे हम वेलोसिटी प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस पे हम टाइम प्लॉट करेंगे। सेकंड चीज, जो ग्राफ है उसका जो स्लोप है वो हमको बताता है एक्सेलरेशन के बारे में। थर्ड पॉइंट, अगर लाइन नीचे से ऊपर जा रही है तो दैट ग्राफ हैज अ पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और अगर ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है दैट शोज नेगेटिव एक्सेलरेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं बॉडी का बाय कैलकुलेटिंग द एरिया एनक्लोज्ड। तो इसके बारे में जो बैकग्राउंड था मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में जब हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे, एक न्यूमेरिकल लेंगे, तब जाके हमको पता चलेगा कि इन ग्राफ्स को हम कैसे अपने इंफॉर्मेशन में अप्लाई, अपने कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड ग्राफ था, पहले ग्राफ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो भी ग्राफ हमने डिस्कस किया, बेटर है वो ग्राफ अपनी कॉपी में ड्रॉ किया जाए, अपने नोट्स में लिखा जाए। कुछ चीज मैंने नोट लिखवा दी है, अगर कोई चीज मिस होती है तो इन वीडियो की हेल्प से तुम लोग अपनी कॉपी में भी इस नोट्स को नोट कर लेना, बिकॉज टॉपिक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, तो आई होप कि कुछ समझ में आ रहा होगा। कीप ऑन ट्राइंग, कीप आस्किंग योर डिफिकल्टीज, you will definitely get good marks.